सर इनमें क्या डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कौन से जाति। यार फहीम, तुमने अलग ही से क्वेश्चन लेकर के आए हो। अभी हम लूप पे खड़े हुए हैं, तुम वेरिएबल का क्वेश्चन कर रहे हो हैं। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, लास्ट से लास्ट क्लास में उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप लोगों को मिल चुकी होगी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास की वीडियो। तो उसको देख लो, उसमें मैंने थोड़ी सी डिफरेंसेस बताए थे, बाकी और भी डिफरेंसेस होते हैं। मैंने उस क्लास में काफी डीपली समझाया था कि और डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके के होते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। लेकिन मुझे पता है कि अभी वो थोड़ा सा मतलब समझो कि अर्ली हो जाएगा, कि अगर मैं उन चीज़ों को जिक्र करूँ ऊपर से ही जा रहा होगा। तो मैंने सिर्फ उसका नाम बता दिया था कि ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसको हम समझेंगे आगे चल के। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर इंशाल्लाह वेरिएबल कैसे बनाते हैं पूरी चीज़ें फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्क्राइब की थी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि var i इज इक्वल टू 0, आई से छोटा हो, और सॉरी आई जो है वो 10 से छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, आई में प्लस प्लस हो। ठीक है, तो मुझे आई कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल करवा देते हैं। कंसोल बहुत जैसे अलर्ट अलर्ट खेल रहे हैं हम। अब कंसोल करवाते हैं, और कंसोल पे मैं कहता हूँ 2 × i। सही है। अब मैं सिर्फ इसको कंसोल करवाया था, तो मैं सिर्फ इसको चेक करता हूँ कि आया क्या इसकी जगह पे। सही है, तो ये कहाँ से चला, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसको क्या कहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कुछ याद आ रहा है किसी को? किसी को नहीं याद आ रहा? इवन नंबर्स, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो 3 भी हो सकता है ना, ये इवन नंबर तो नहीं हुआ। अब तो ये 3 हो गया, 3 6 9 12 15 18 21 24 25 यार तुम लोगों ने मैट्रिक के जैसे किया। मुझे जरा इस चीज पे बड़ा शक है। तुम लोग जरा ना बचपन में दोबारा से मैट्रिक करो। यार ये टेबल होता है, अब तुमने बता दिया कि टेबल होता है। ठीक है, वैसे खैर मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं पिछली क्लासेस की बात करूं। वैसे ही मजाकतन कह रहा हूँ कि यार, लेकिन ये मसला है। टेबल तो बचपन में ऐसा रटाया जाता है कि बचपन में चीख चीख के पढ़ा था, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। लेकिन तुम लोगों को याद ही नहीं आया यार, एक बार देख के। चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा और सेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, मुझे लिखना है 2, सॉरी 3 का लिखना है 3, और 3 × 1 ऐसे ही है। प्लस का साइन मल्टीप्लाई बाय 1 लिखना है। सही है, मन नहीं बल्कि मल्टीप्लाई का साइन आता है शायद। पहले मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब 1 लिखने के लिए अगर मैं 1 लिख दूं तो ये तो मसला हो जाएगा। 1 तो चल जाएगा, लेकिन 2 कैसे चलेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ये तो सिर्फ 1 ही चलता रहेगा, देखो क्या होगा। 3 × 1 = ये मतलब नंबर चेंज होते रहेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 9 ये सारे चलते रहेंगे, लेकिन हर बार 1 प्रिंट होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो, 1 मिनट, इसमें क्या हुआ है गड़बड़। 3 × 1 = 3, और ये बेसिकली प्लस कर रहा है, इसने मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। सही है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इस जगह पे हम यूज कर लेते हैं कॉमा। सही है, तो अभी भी ये कंजक्शन ही आई थिंक कर रहा है। हाँ से हम देख लेते हैं पहले। नहीं, अब सही है, सही है। तो 3 6 9 12 15 बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। और ये 3 और 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 और 1 है। सही है, अब इस जगह पे मैं लगा देता हूँ स्टेरिक। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 9, और इसके बाद मुझे एक इज इक्वल टू भी चाहिए ना, तो एक इज इक्वल टू भी लगा लेते हैं।
सही है। 313 3 2 6 3 9 0 12। लेकिन ये 1 1 आ रहा है खाली, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 रखा हुआ है। अब इस 1 को मुझे किसी चीज पे चेंज करना है जिससे क्या हो कि ये 1 ना, और बार बार 1 2 3 4 सारे हैं। कैसे किया जा सकता है? 3 × I = 3 × 3 जबरदस्त स्ट्राइकर। बेहतरीन। आई में चेंज करेंगे, दैट्स वेरी नाइस। अब स्ट्राइकर का नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता। स्ट्राइकर तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ भाई। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तुमने सही दिया है, तो इस नाम पे पता चले। जुबैर अहमद, गुड बॉय। चलो सही है। तो ये देखो आ गया। 3 0 से 0। अच्छा ये 0 से चल रहा है, इसको मैं क्या करूँ, 1 से कर देता हूँ स्टार्ट, कोई मसला ही नहीं है। तब ये 1 से चलेगा। 3 1 3 2 6 3 9 0 14 36 18 24 25 26 27 28 29 30। क्लियर है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे कि सर ये गलत हो रहा है? समझ में आया कि किस तरीके से चल रहा है लूप? अब मैं चाहता हूँ कि यूजर प्रॉम्प्ट दे और कहे कि भाई 41 का टेबल प्रिंट कर दो, 51 का टेबल प्रिंट कर दो, 2005 का प्रिंट कर दो। आई डू नॉट केयर कि वैल्यू क्या हो, मैं ये चाहता हूँ बस यूजर प्रॉम्प्ट दे और मैं वो वैल्यू, वो नंबर मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करवाऊँ और वही नंबर मैं बेसिकली लिखूँ। ठीक है, यही चाहता हूँ मैं। ऐसे ही है ना भाई? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यूजर से प्रॉम्प्ट ले रहा था, कहीं पे ले रहा था शायद, ईमेल ले रहा था। तो चलो मैं इसी जगह पे ना, इंसर्ट योर डिजायर वैल्यू फॉर टेबल, या फिर नंबर, वैल्यू लिखते हैं, नंबर फॉर प्रिंटर टेबल, टू प्रिंटर टेबल। ठीक है, थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिख लेते हैं, टू प्रिंटर टेबल। सही है, इंसर्ट योर डिजायर नंबर टू प्रिंटर टेबल। अरे इसको टेबल ही कर देते हैं, ईमेल भी अच्छा नहीं लग रहा, टेबल सही है। अब मैं आऊंगा कंसोल डॉट लॉग पे जहाँ पे मैं 3 लिख रहा था। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, सबसे पहले लिखूंगा टेबल। वो टेबल भी तो लिखना है। ठीक है, इस जगह पे वो टेबल आ चुका होगा। और मल्टीप्लाई 3 की जगह जो है मैं क्या करूंगा, टेबल से करवा दूंगा। नाउ इंसर्ट योर इनवैलिड ईमेल, नहीं है, एक मिनट। नाउ इंसर्ट योर डिजायर नंबर टू प्रिंट टेबल। अब मैं नंबर देता हूँ 55। मुश्किल नंबर है ना, 55। ठीक है, 55 की टेबल आ गई। 55 1 55 55 2 था। आई थिंक इसकी जो 10 होगी वो 550 होगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। सही है। थोड़ा सा स्पेस अगर अभी क्रिएट करते हैं, इस जगह पे स्पेस नहीं है, स्पेस क्रिएट करना है। अब हम देते हैं 52। अब हम देते हैं कुछ बहुत ही बड़ा नंबर, लेकिन इसने बिल्कुल विद सेकंड जो है वो आपको टेबल प्रिंट करके दे दिया। कोई मसला, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? क्लियर है बिल्कुल? टेबल को, टेबल के कौन से पोजीशन में लाना है वो भी दे सकते हैं। क्या पोजीशन से मुराद, मतलब थोड़ा समझाना अब्दुल्ला क्वेश्चन। मतलब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, ये कह रहे हो? हाँ, 20 से लेकर 200 तक भी करा सकते हो। ठीक है, वो कहाँ पे चेंज होगा? देखो, अगर मुझे 20 से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ और मैं कह दूँ कि भाई कहाँ तक करना है, 200 तक। तो नाउ अब इसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई। तो पहला जो डिजिट आएगा वो आएगा ही 20 से। नाउ अभी हम चेक करते हैं 5। तो पहला जो आ रहा है वो I20 से रहा होगा। 520 था, 200 100 सॉरी। और 5200 था, पता नहीं कितना होता है। ओ, एक था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही पूछे थे ना अब्दुल्ला, या कुछ और क्वेश्चन है? क्या लिखा तुमने? टेबल के कौन से पोजीशन में लेना है वो भी बता दें।
जैसे 2 के 5 में, मतलब यही पूछे थे ना तुमने, जो मैं समझाऊं कि भाई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, या 2 से लेकर 200 तक करवाना है, या 200 से लेकर 2000 तक कराना है, इट्स अप टू यू। अगर ये क्वेश्चन किया तो इसका आंसर मैंने दे दिया, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसको दोबारा पूछ लो। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। लूप के थ्रू हमने टेबल प्रिंट करवाना तो देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं। सही है। वर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है। मैं आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जैसी लूप चले ना, तो 10 तक मैं चला रहा हूँ। ठीक है। क्या मैं इसको उल्टा चला सकता हूँ, मतलब मैं 10 से स्टार्ट करूँ। अब ये तो हम हमेशा कर रहे हैं कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 पे खत्म कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट ये 10 से हो और खत्म ये 0 पे हो। कैन वी डू इट? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अगर आंसर दे दे इसका जल्दी से। सर, बैकग्राउंड में कौन सा कोर्स चल रहा है? बैकग्राउंड में जो है वो अवतार का कोर्स चल रहा है। बैकग्राउंड में कोर्स नहीं चल रहा है बेसिकली। बच्चे हैं वो अपना, जो उनको टास्क मिला हुआ है वो करते हैं, तो सर ऐसा होता है उनके साथ बेसिकली। तो सर ऐसा उनको लीड कर रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट बैठे हैं मेरे पीछे, तो कोई कोर्स नहीं चल रहा है बेसिकली। तो हाँ बिल्कुल सर, ऐसा उनकी क्लास हो रही है। क्लास नहीं हो रही, इंटर्नशिप के बच्चे हैं। टेबल के कौन से पोजीशन में लगाना ठीक है, जैसे कौन से लगाना ठीक है। सर ये ठीक है, कैसे बताओ। और लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन। क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि अभी तो हम 0 से 10 तक चला रहे थे, क्या मैं लूप को 10 से 0 तक चला सकता हूँ? बस सिंपल सा क्वेश्चन। 1 इज इक्वल टू 10 एंड 1 लेस देन 10। 1 इज इक्वल टू 10 या आई इज इक्वल टू 10। आई थिंक कह रहे हैं ये आई इज इक्वल टू 10। आई इज इक्वल टू 10 मैंने कह दिया, और क्या कह रहे हैं? आई ग्रेटर देन 10। और ये इनफाइनाइट लूप चलवा दिया तुमने, वैसे जल्दी से बताओ। प्रोसेसिंग पावर ले रहा है क्या? आई क्या? आई माइनस माइनस, वेरी गुड। सही है। तो अब नाउ हम आई प्रिंट करवाते हैं। अब देखते हैं जो आपने बताया क्या वो सही है। भाई ये तो चला ही नहीं। कंसोल लॉग मैंने आई कराया तो चला ही नहीं। अब जरा देखो इसको, कंडीशन को पढ़ो। आई 10 से स्टार्ट हुआ। आपने कहा आई उस वक्त चले जब तक 10 से बड़ा हो। 10 से बड़ा तो ये होना ही नहीं है ना। 10 से बड़ा कैसे होगा? आई तो तुम माइनस करवा रहे हो, 10 से तो बड़ा हो ही नहीं रहा। अच्छा, एक बार मैं चला देता हूँ इसको। एक बार कैसे चला देता हूँ? मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू एंड गेट, सॉरी, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, तो एक बार तो ये चल जाएगा। अब देखो ये इनफाइनाइट चल रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये चलते ही रहे, क्योंकि आई 10 से बड़ा किसी पॉइंट पे नहीं हो रहा। सही है, इसको सही कह देते हैं, वरना जो है ना कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिंग पावर खत्म हो जाएगा। एक तो इनफाइनाइट चलने के बाद ना ये रुकता भी नहीं।
इसको बंद ही करना पड़ता यार, ऐसा कोड मत लिखवाओ प्लीज। अच्छा अब बताओ जरा जल्दी से क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो ये आई माइनस माइनस कर दिया, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये ड्राई रन करेंगे। आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, आई 10 के बराबर हो। आई उस वक्त तक चले जब तक 10 से छोटा हो। क्या ये सही है? तो 10 से छोटा तो हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए आई उस वक्त तक चले जब तक ये जब तक ये 0 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा। अब आई में तो माइनस माइनस हो रहा है, पहली बार तो 10 आया, दूसरी बार 9 आएगा, तीसरी बार 8 आएगा, 7 6 5 4 3 2 1, बस। 0 से छोटा बड़ा होगा तभी चलेगा, 0 से छोटा हो गया, जैसे ही ये आई जो है ना वो माइनस पे गया तो वो नहीं चलेगा। नाउ अब हम प्रिंट करवाते हैं, तब कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही चलेगा, अब करवा सकते हैं। अब तुम लोग तो माइनस पे चलवा रहे थे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इज दिस क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है स्ट्राइकर, बिल्कुल। अब तुमने बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ तक समझ में आया कि हम लूप को माइनस माइनस पे भी चला सकते हैं। सही, अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं कि लूप कैसे कैसे चलता है और क्या क्या चीज़ें हम इससे परफॉर्म कराते हैं। एरे के ऊपर चला लिया हमने, एक नंबर के ऊपर चला लिया, एक टेबल प्रिंट करवा ली, माइनस पे भी हमने चला लिया, अभी हम नेस्टेड पे नहीं गए, ठीक है। अच्छा हमारे पास टाइम कितना है? 19 मिनट्स। अच्छा हमारे पास बस आई थिंक 5 मिनट है। अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज की क्लास में तो काइंडली प्लीज़ पूछ लो, फिर इंशाल्लाह हम फ्राइडे की क्लास में आगे पढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए यार कोराई 5 या कोराई 7 ले लो, ठीक है। जनरेशन 6 या फिर 6 से ऊपर ऊपर लेना। 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और एस एस डी या एन वी एम ई लाजमी लगवाना, ठीक है। और रैम 8 GB होना चाहिए। ये एक सिंपल सी जो है ना वो है कॉन्फ़िगरेशन। बाकी मुझे ग्रुप में मैसेज करोगे तो मैं लिख करके ही पूरा दे दूंगा कि कौन कौन से लैपटॉप तुम लोग ले सकते हो। सही है, और अगर लोगे तो लेनोवो लेना या तो फिर अपना एचपी लेना। तीसरा कोई पीस नहीं लेना अपना डेल वगैरह, थोड़ा सा मसला कर रहा होता है। डेल मसला करता है। एक आया था बीच में तोशिबा, लेकिन वो आया था 2016 में, उसके बाद वो आना बंद हो गया। वो भी बहुत अच्छा था, उसकी भी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी थी। डेल में मसला है, थोड़ा सा बोर्ड में मसला आता है। मैंने डेल i7 जनरेशन लिया है। चलो अब तो ले लिया ना, अब तो ले लिया तो वो बेस्ट है, तो ले लिया, वो टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये मैंने एक वैसे ही बात कह दी है यार तुम लोग। ऐसा नहीं है कि डेल की कंपनी बंद हो जाएगी मेरे कहने से, डेल अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन एक मेरा एक एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पीएम वाला लैपटॉप किसी से ले लेना। हाँ वो भी अच्छा है, वो तो लेनोवो दे रहा है ना, वो भी अच्छा है। बॉर्डर में मिलता है कि कौन सा बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस वाला या फिर बॉर्डर सीएसएस वाला बॉर्डर की बात कर रहे हो? मैंने भी डेल i5 8 जनरेशन लिया है सर, 512 GB SSD। डेल के अच्छे लैपटॉप्स ही मिलते हैं पर वो महंगे हैं। भाई मैंने डेल जो है ना वो 1.5 लाख रुपए तक का यूज़ किया है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरी बात से एग्री करता हूँ। सही भी है, नहीं भी है। मुझे मज़ा नहीं आया कि यार वो चलाने में ना थोड़ा फंस रहा होता है, क्योंकि देखो मैं अभी तो मैं स्टिल अपने लैपटॉप की ना हालत बताता हूँ कि मेरे लैपटॉप की हालत क्या है। यहाँ पे एक कोड चल रहा है, यहाँ पे तकरीबन 9 10 टैब्स खुले हुए हैं, इस जगह पे तकरीबन यहाँ खुले हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन कोई 12 15 खुले हुए हैं। सही है, मतलब हर जगह पे ना टैब्स चल रहे हैं, प्लस कोडिंग भी मेरे पास एक नहीं चल रही है, अलग अलग चल रही है। सर्वर चल रहा है, तो मेरे मेरे हाल ना लैपटॉप का ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो वो लोड ये बेयर नहीं कर पा रहा होता है, फंस रहा होता है या फिर अटक रहा होता है, हैंग कर रहा होता है, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो इस वजह से मैं डेल के इस वजह से अगेंस्ट हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है लेनोवो वाले या एचपी वाले मुझे जो है ना 5% देते हैं, ठीक है।
तो बस ये चीज़ है। तो बाकी जिसने ले लिया है तो वो बेस्ट है, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। ये मेरा एक वो है मानना, जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये बेस्ट है, अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं। भैया फिर मैं ये नहीं सोचता कि यार ये अच्छा है या वो अच्छा है, एहसास कमतरी का कभी शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ मैं कोड शेयर कर देता हूँ। सही है, कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, मैंने 5 मिनट आप लोगों को दिया पूरा, लेकिन अब तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का आया नहीं है। सर आप भी लैपटॉप पे थोड़ा रैप कर। कोड टू डू भी सही है, कोड टू डू भी सही है, अगर तुम्हारे पास है तो बेस्ट है। भाई अपनी चीज़ बेस्ट होती है, कुछ भी हो, बदतर ही क्यों ना हो, सबसे बेस्ट वही है। सही है।